हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपनी लॉ का, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, या फिर हम इसको कह सकते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं, एक कंपनी के फील्ड में या फिर किसी कंपनी में एमएनसी में काम करना चाहते हैं, तो ये डॉक्ट्राइन आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी टाइम जो है काम आएगा। इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या है, इसमें ये कब लगता है, इसके साथ मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं। आपके सारे लीगल डाउट्स और आपके सब्जेक्ट्स के डाउट्स यहीं पर क्लियर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें 3 वर्ड्स हैं, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। व्हील क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं व्हील का मीनिंग। जो व्हील है, व्हील का मीनिंग होता है पर्दा। पर्दा हम कह सकते हैं, जैसे आपने एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करने के लिए अगर आप कोई पर्दा लगा देते हो बीच में, तो वो सेपरेट हो जाते हैं रूम। ओके। लिफ्टिंग क्या होता है? लिफ्टिंग होता है उठाना। उठाना मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसको उठाकर कहीं और पे रख देना, वो होता है लिफ्ट करना, उसको उठाना। कॉर्पोरेट क्या होता है? आप सभी को पता है कंपनी क्या है। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। आपको मैंने एक केस बताया था सालमन वर्सेस सालमन कंपनी लिमिटेड का। उसमें क्या था, उसमें ये डिस्कस करा था हमने कि जो एक कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि एक कंपनी और उसका जो डायरेक्टर्स होंगे वो अलग अलग पर्सन है। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो कंपनी चुकाएगी, अगर डायरेक्टर ने कोई लोन लिया है तो डायरेक्टर चुकाएगा। लेकिन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील्स मीन्स होता है कि जो कंपनी एंड जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी एंड जो कंपनी के मेंबर्स के बीच में जो पर्दा है जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है, उसको उठाना। हमारा कानून क्या करता है? अगर हम बात करें हमारे कानून की नज़र में, कंपनी एंड जो उसके मेंबर्स होंगे वो अलग अलग हैं, क्योंकि उनके बीच में एक व्हील है, एक पर्दा है जो कि उन दोनों को सेपरेट करता है। लेकिन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील मीन्स है जो उनके बीच में पर्दा है उसको उठाना। ओके। और उन दोनों को एक ही पर्सनैलिटी से देखना, उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। जब उन दोनों में से पर्दा उठ जाता है और दोनों को एक ही आंख से देखा जाता है, यानी कि दोनों को बराबर देखा जाएगा। जब कोई डिस्प्यूट पैदा होता है कंपनी में, तब क्या होता है आप सभी को पता होगा। अगर डायरेक्टर ने कोई भी काम करा कंपनी के बिहाफ पे, तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने वो काम करा है। इसमें कंपनी लायबल होगी, डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। अगर डायरेक्टर ने फ्रॉड करके कोई काम करा हो तो क्या फिर भी कंपनी लायबल होगी अगर उसने कंपनी के बिहाफ पर करा हो? तो इस सारी कंडीशंस को देखने के लिए हमारे कानून में लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील है। वो पर्दा उठाकर देखते हैं कि क्या कंपनी की गलती है या फिर डायरेक्टर की गलती है, चाहे डायरेक्टर ने कंपनी के नेम के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी डिस्प्यूट जो है करा हो। ओके। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किन किन जो है कंडीशंस पर लगता है, किन कंडीशंस पर जो कोर्ट है वो ये देखेगी जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है लगाया जाएगा। सबसे पहली कंडीशंस, एक है कॉमन लॉ एक्सेप्शंस। कॉमन लॉ एक्सेप्शंस मीन्स जैसे कि जो हमारी कोर्ट्स ने अपने डिसीजन में बताया गया है कि कब जो है हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगाएंगे, वो कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस है, उसको हम कहेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जो कि कोर्ट ने अपने विचारों में कही होंगी, अपने जजमेंट्स में कही होंगी, उनके माध्यम से भी हम जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगाते हैं। दूसरा है, अगर हमारा कानून जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसी बताई गई हैं जिस प्रोविजंस को देखते हुए हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील भी लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में पहला पॉइंट क्या है कि जुडिशियल, जब कोर्ट ने जो अपने डिसीजन दिए हैं उनमें कोर्ट ने ऐसा पहला पॉइंट क्या कहा था जब हम कॉर्पोरेट व्हील लगा सकते हैं। सबसे पहला है डिटरमाइन ऑफ करैक्टर।
अगर हमने किसी कंपनी के या फिर किसी भी उसके कंट्रोलर जो भी डायरेक्टर होगा उन दोनों के करैक्टर को देखना हो, तब हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वील या फिर जो उनके बीच में पर्दा होता है उसको उठा सकते हैं। जब हमने उन दोनों के करैक्टर को कंपेयर करना हो, तब हम जो है वो पर्दा जो होगा उन दोनों के बीच में वो उसको उठा सकते हैं। ये कहा गया था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड के केस में। ओके, ये कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई थी। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि एनिमी करैक्टर को देखने के लिए हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगाते हैं, उनके बीच में जो व्हील होता है उसको उठा लेते हैं। मान लीजिए इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में वॉर छिड़ गई, ओके, और इंग्लैंड की कोई कंपनी है हमारे इंडिया में स्थापित है, यानी कि इंग्लैंड की कंपनी जो है वो हमारे इंडिया में भी उसने एक फ्रेंचाइजी या फिर कोई भी स्टोर ओपन करा हुआ है। अगर कोई डिस्प्यूट आता है इंडिया में वॉर के टाइम में, ओके, इंडिया में कोई डिस्प्यूट आता है और कंपनी से जुड़ा हुआ है, तब कंपनी के जो भी मेंबर्स होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, जो कंट्रोलर होंगे, अगर उनसे जुड़ी हुई कोई बात है, उन्होंने कोई फ्रॉड करा है हमारे इंडिया को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो उस कंपनी जो हमारे इंडिया में कंपनी होगी उस कंपनी और उसके कंट्रोलर के बीच में वो पर्दा क्या हम कर देंगे, उठा देंगे और उनको एक नज़र से देखेंगे गलती किसकी है। ओके, सो जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है उसका मीनिंग यही है कि जब हमने किसी के करैक्टर को, दो लोग कंपनी और कंपनी को चलाने वाले के करैक्टर को देखना हो, उनके करैक्टर्स को देखना हो, तब हम कॉर्पोरेट व्हील को उठाते हैं, उनको देखते हैं कि गलती किसकी थी। अब सेकंड क्लॉज जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का वो ये है कि वेयर कंपनीज ए शैम। शैम क्या होता है? शैम होता है दिखावे के लिए अगर हम कोई कंपनी बनाते हैं, उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं, दिखावे के लिए, बस प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने कंपनी बनाई है, तो इस केस में भी कोर्ट जो है कंपनी और उनके डायरेक्टर के बीच में से जो पर्दा होगा, जो व्हील होगा, उसको उठा सकती है। इसके एग्जांपल के साथ समझिए। देखिए, एक पर्सन है, एक पर्सन ने एक कंपनी बनाई, वो कंपनी उसने इसीलिए बनाई क्योंकि वो लोन ले सके कंपनी के नेम पर। बस उसका इतना सा पर्पस था कि उसने जो था कंपनी के नेम पर लोन लेना था, और वो लोन जैसे ही उसके पास आएगा वो क्या करेगा, वो बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। मेन पर्पस उसका कंपनी बनाने का क्या था? लोन लेना। ओके, जब उसको लोन मिल गया उसने कंपनी को कंटिन्यू नहीं करा, ओके, उसने बस कंपनी को दिखावे के लिए बनाया। और कोर्ट फिर ये देखेगी जो कंपनी है उसने ये सोचा था कि अगर लोन लूँगा मैं वापस नहीं करूँगा, तो सारा ब्लेम किसके ऊपर आ गया? कंपनी के ऊपर आ गया, क्योंकि कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा क्योंकि मैंने कंपनी के नेम पर लोन लिया था। अब वो लोन वापस नहीं कर पाता तो कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट जो है कंपनी को लायबल करने की बजाय जो है कॉर्पोरेट व्हील डॉक्ट्राइन लगाती है। वो देखती है कि जो इसका डायरेक्टर था जिसने पैसे लिए थे, एज ए लोन लिए थे कंपनी के नेम पर, तो उसने जो कंपनी जो थी वो बनाई ही इसीलिए थी क्योंकि वो लोन ले सके, वो कोई और फंक्शन नहीं कर रहा था। सो इसमें यह बताया गया है कि जब कंपनी दिखावे के लिए बनाई जाए तब भी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लग सकता है और उनके डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी बनती है, कंपनी की नहीं बनेगी। तीसरी कंडीशन कब कॉर्पोरेट व्हील लगता है? तीसरी कंडीशन ये है कि कॉर्पोरेट व्हील फ्रॉड के केस में भी लगता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो कंपनी है और उनके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जो है कंपनी के नेम के ऊपर जो है फ्रॉड कर रहा है किसी के साथ, तब जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगाकर जो है कोर्ट जो है उनके बीच में जो भी पर्दा होगा वो उसको उठाकर दोनों को एक बराबर देख सकती है। अगर डायरेक्टर की गलती निकली कि डायरेक्टर जो है कंपनी के नेम के ऊपर घोटाला कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो डायरेक्टर को पनिशमेंट होगी चाहे उसने कंपनी के नेम पर कुछ भी करा हो। अगला जो पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू क्या है कि अगर कोई कंपनी हमने बनाई है अगर कोई कंपनी जो कि सिर्फ हमें टैक्स से बचा रही है, लाइक एक हमारे पास कंपनी है वो टैक्स से ज़्यादा बनता है उसका, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं और उसके जो जिसमें ज़्यादा टैक्स बन रहा है उस कंपनी के बिल्स जो हैं दूसरी कंपनी में काटने लग जाते हैं, जिससे क्या होगा, टैक्स
डिवर्ट हो जाएगा, टैक्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा। इससे जो है हमें जो है कम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स से बचने के लिए अगर कोई हम कंपनी बना लेते हैं तो वो कंपनी तो अब भी जो है कोर्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगाकर जो है देख सकती है कि किसकी गलती है, क्या ये कंपनी सही है, क्या ये कंपनी शैम तो नहीं। ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है। अगला जो पॉइंट है वो है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील उठाया जा सकता है। वो कैसे? अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा है किसी कंपनी के ऊपर कोई भी ऑर्डर पास करा, कंपनी क्या है, कंपनी एक लिविंग पर्सन नहीं है, उस ऑर्डर को नहीं पढ़ सकती। ओके, सो उस ऑर्डर को पढ़ेंगे कौन? जो उसके डायरेक्टर्स होंगे। ओके, कोर्ट ने कोई ऑर्डर करा है, उनको रीड किसने करा? उनके डायरेक्टर्स ने करा। अगर उनके डायरेक्टर कोई फर्दर स्टेप नहीं लेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगता ही लगता है, क्योंकि कंपनी को सज़ा कैसे दी जाएगी? कंपनी को सज़ा नहीं दी, जैसे कि डायरेक्टर ये बच नहीं सकता कि जो ऑर्डर आपने भेजा है वो कंपनी ने रीड करना था, मैंने नहीं करना था, क्योंकि ऑब्वियस है जो डायरेक्टर होंगे वो एक लिविंग पर्सन है, वही कंपनी की देखभाल करते हैं, वही कंपनी को मैनेज करते हैं। तो उनकी ड्यूटी बनती थी कि ऑर्डर को जो देखना, उनके जो भी ऑर्डर में लिखा है उसको पूरा करना। अगर जो डायरेक्टर हैं उनको पूरा नहीं करते जो भी ऑर्डर में लिखा होगा कोर्ट के, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इस केस में भी कोर्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्ट कर सकती है कॉर्पोरेट व्हील को, और डायरेक्टर जो है लायबल होगा। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए ये थे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स, यानी कि कोर्ट ने जो भी जिस तरह से कॉर्पोरेट व्हील को उठाने की बात करी थी ये थे। अब बात करते हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है का हमारे कंपनीज एक्ट में कब डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जो है उठाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 34 एंड 35 इससे डील करता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस वो एक डॉक्यूमेंट होता है जब किसी कंपनी ने फंड्स लेने होते हैं, किस फंड्स, जैसे कि उनको फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। कि वो क्या करते हैं, वो इनविटेशन देते हैं पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। जिस डॉक्यूमेंट से वो पब्लिक को जो है इनवाइट करते हैं वो होता है प्रोस्पेक्टस। अब कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टस में अगर उनके जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ गलत छाप दिया, कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि ट्रू नहीं है, जो कि मिसगाइड करती है जो पब्लिक को, और उस मिसगाइड की वजह से अगर पब्लिक को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेंगे? जो डायरेक्टर होंगे वो करेंगे, जिनकी वजह से जो है नुकसान हुआ है, ना कि कंपनी करेगी। इस केस में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगता है और देखा जाता है कि डायरेक्टर की गलती थी या फिर कंपनी की गलती थी। अगर डायरेक्टर ने जानबूझकर कोई गलत बात प्रोस्पेक्टस में लिखी होगी तो डायरेक्टर हमेशा लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जो है प्रिवेल करेगा। अगला जो पॉइंट है कब डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लगता है, वो लगता है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंपनी नेम्स। यानी कि कंपनी नेम में कंपनी का जो नेम होता है उसमें कोई गड़बड़ हुई, उस नेम में कुछ गड़बड़ की है किसी पर्सन ने, किसी डायरेक्टर ने या फिर किसी भी मेंबर ने, तो वो लायबल होंगे, ना कि कंपनी लायबल होगी। जो हमारा सेक्शन 12 है धारा 12 है कंपनीज एक्ट 2013 की, उसमें ये बताया गया है कि जो कंपनी का नेम होता है वो उसके प्रोमिसरी नोट पे भी मेंशन होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी मेंशन होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस पे भी मेंशन होना चाहिए, शेयर्स पे भी मेंशन होना चाहिए। अगर डायरेक्टर जानबूझकर कहीं पे मेंशन नहीं करते या फिर उसके कंपनी के नेम में कोई चेंजेस करते हैं, अपना नाम जोड़ लेते हैं साथ में, तो वो जो पर्सन होंगे, जिस पर्सन ने ऐसा करा होगा, वो लायबल होगा। उसको जो है 1000 रुपये फाइन लग सकता है 1 दिन का। ओके, और जो है उसको जो है साथ में पनिशमेंट भी हो सकती है। सो ये था सेकंड पॉइंट, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम, अगर कोई कंपनी के नेम में घोटाला करता है। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, फेलवर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, जो कि डील करता है सेक्शन 39। अब इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई कंपनी जो है फंड्स प्रोस्पेक्टस इशू करती है फंड्स लेने के लिए, तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताई होती है कि इतने पैसे होंगे तभी हम शेयर इशू करेंगे। अगर हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए तभी हम जो है शेयर इशू कर सकते हैं। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पूरे ना होने पर, यानी कि उन्होंने बात करी है 30 लाख जो है हमें पैसे आने चाहिए। ओके, 30 लाख हम मिनिमम जो है हम शेयर इशू करेंगे 30 लाख के, लेकिन लोगों ने 20 लाख के लिए ही अप्लाई करा,
30 लाख के 10 लाख अभी भी बाकी बचे हुए हैं और टाइम पीरियड जो है बीत गया है। अब जो 10 लाख बचे हैं उनको पूरा ना होने की वजह से जो कंपनी है वो शेयर इशू नहीं कर सकती। उनको जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है पूरी करनी होती है। उनको 30 लाख जो है पूरे लेने ही होंगे, 40 हो जाएं वो बढ़िया है, 30 लाख जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी तब भी वो शेयर इशू कर सकती हैं। उनको एक डिसाइड करनी होती है अमाउंट डायरेक्टर्स को। ओके, अगर वो 30 लाख जो है उन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है बताई है वो पूरी नहीं होती, 20 रह जाती है, तब जो है जो 20 है उनको जो है वापस करने होते हैं पैसे जिनसे उन्होंने जो है 20 लाख इकट्ठे करे थे उनको वापस करने होंगे, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो पूरी हो ही नहीं, वो शेयर इशू कर नहीं सकते। इसीलिए जो पैसे उनके पास पड़े थे, जो 20 लाख उनके पास थे, जिन जिन लोगों से उन्होंने 20 लाख लिए उनको वापस करने होते हैं। ओके, और वो वापस करने होते हैं 30 दिन में। ओके, 30 दिन में वापस करने होते हैं। उस दिन में वापस करने होंगे जो भी सेबी के द्वारा बताया गया होगा, तो उनको वापस करने होंगे। अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं वापस करने में, कोई ऐसे वापस नहीं करते, जिस पर्सन ने प्रोस्पेक्टस में ऐसा लिखा होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतनी है, अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना पूरी होने पे जो पैसे उनके पास पड़े हैं अगर वो वापस नहीं करते, तो इस केस में भी जो कोर्ट है वो जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कोऑपरेट वील लगा सकती है। और जिसने उनके पैसे रोके होंगे, जिसने उनके पैसे नहीं दिए होंगे वापस, जो डायरेक्टर्स होंगे उनको जो है फाइन लग सकता है, 1 लाख रुपए तक जो है फाइन लग सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी के बारे में। इसमें जो है सेक्शन 216 कंपनीज एक्ट का प्रिवेल करता है। इसमें यह बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपनी में कि उनका ट्रू ओनर जो है कौन है। ओके, अगर उनको कोई घोटाला लगता है कि इनके मेंबर्स जो हैं जो गलत बताए गए हैं और उसमें गलत है, कंपनी में गलत हैं, उनके जो मेमोरेंडम हैं, उनके आर्टिकल्स हैं उनमें गलत बताए गए हैं, कुछ गलत है, मिसस्टेटमेंट है, ओके, तो इस केस में भी जो है कोर्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कोऑपरेट वील लगाती है कि अगर उनके बीच में कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है ओनरशिप को लेकर कि ट्रू पर्सन कोई और है, वहाँ पे कोई और पर्सन बैठे हुए हैं, वैसे कोई पर्सन और है, इस केस में भी जो है को डॉक्ट्राइन ऑफ कोऑपरेट वील लगता है और उनको पनिशमेंट दी जाती है। आगे बात करते हैं फ्रॉडुलेंट कंडक्ट के बारे में। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट मतलब कि अगर कोई डायरेक्टर जो है या फिर कंपनी का कोई भी मेंबर होगा वो फ्रॉड करता है, फ्रॉड कमिट करता है, फ्रॉड कमिट करने में भी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कोऑपरेट वील लगता है। सेक्शन 339 जो है कंपनीज एक्ट का डील करता है इसमें कि अगर डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड करा है तो वहाँ पे उस केस में भी जो है कोऑपरेट वील उठाया जा सकता है और डायरेक्टर को पनिश करा जा सकता है। 6 पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? बियॉन्ड द पावर्स। डायरेक्टर की इतनी पावर नहीं थी लेकिन उसने कुछ काम करा। ओके, जो कंपनी है वो अलाउ नहीं करती डायरेक्टर को कोई काम करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डायरेक्टर काम करता है अपनी पावर से बाहर जाकर, तब इस केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ कोऑपरेट वील जो है उसको उठाया जा सकता है और डायरेक्टर को पनिश करा जा सकता है अगर उसकी कोई भी गलती होगी। सो फ्रेंड्स, ये था डॉक्ट्राइन ऑफ कोऑपरेट वील, जिस केस में कंपनी और जो उनके मेंबर्स होंगे उनको एक देखा जाएगा किसकी गलती थी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स जाकर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, हो सके तो उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी लेकर आऊँगा। अगर मुझे जो आपका क्वेश्चन है जेन्युइन लगा तो आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर वीडियो लेकर आओ, या फिर आपका कोई डाउट है हमारे कानून से रिलेटेड, जो इंडिया का कानून है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो भी आप मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। बाकी कंपनी लॉस की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।